जनकपुर और आपकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है महाराज। कुछ भी कहो भीम, तुमने। नहीं महाराज, एक अजनबी औरत घायल पड़ी मिली। उसे फौरन महल ले आओ। महाराज इंद्रवर्मा, मैं हेरा आपकी बहुत आभारी हूँ। हेरा, अब आप कैसी हो? जी, अब मैं काफी ठीक हूँ। इंदु, और ये मेरे दोस्त हैं जग्गू, भोलू, ढोलू, कालिया, चुटकी, राजू और भीम। दरअसल मैं ग्रीक राज्य की महारानी थी, जहाँ सुख, शांति और समृद्धि थी। पर एक दिन गोका नाम के एक महाजादूगर ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। वो मुझे अपनी रानी बनाना चाहता था। मगर रानी हेरा, आपके सैनिक, योद्धा, वो सब कहाँ हैं? मेरा राज्य सब उस जादूगर के जादू में फंसे हुए हैं। मेरे लोग सब मुझसे बिछड़ गए। शायद एक रास्ता हो। कैसा रास्ता? आपके चुने हुए एक योद्धा को गोका की बाजी जीतनी होगी। गोका की बाजी? हाँ, एक जादुई बाजी जिसमें 12 खतरनाक चुनौतियाँ उस योद्धा का रास्ता रोकेंगी। अगर वो योद्धा बाजी जीत गया तो गोका की सारी संपत्ति, सारी शक्ति उसकी। लेकिन अगर वो योद्धा हार गया तो वो गोका का गुलाम, उसका राज्य गोका की मुट्ठी में। बाजी का टापू, गोका का राज, वापस नहीं आते जहाँ से जाबाज। एक नन्हा घोड़ा। क्या तुम गोका की बाजी के बारे में कुछ जानते हो? नन्हे घोड़े। अंदर तो बाहर से भी ज्यादा ठंड है। छुट्टी। बाजी का दूसरा पड़ाव, विषैले पोंजो। पोंजो नाम सुनते ही हंसी आती है। अगर उनके जहर का एक भी डंक खाया तो छठ में हंसी क्या, सांस ही बंद हो जाएगी। खा ही रहे हो तो हमें भी दो ना भीम। ये मेरे लिए नहीं, इनके लिए है। इतने सारे लड्डू इन चींटियों पर बर्बाद कर दिए। बेकार का रोना बंद कर और भाग, वरना ये चींटियां लड्डू नहीं हमें खा जाएंगी। सब जगह कीचड़, भागना भी मुश्किल। चींटियों की रानी। चींटी हो या मधुमक्खी, वो वहीं जाती हैं जहां उनकी रानी जाती है। क्या कहते हो दोस्तों, अब नहा लिया जाए? नामुमकिन से ना हटा दो तो मुमकिन बन जाता है। छोटा भीम की बात। भीम की बाजी, हाँ छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की बाजी। आखिरी पड़ाव केवल तुम अपने साहस, बल और बुद्धि के बल पर ही जीत सकते हो। आपकी मदद का शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ।
अपना ख्याल रखना। मायावी थे प्राणी सारे, ने तोड़ा माया जाल, पूरा किया हर एक सवाल, सभी चुनौती पूरी करने भीम को लड्डू का आया कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी खुशी तू आगे आ। पर अब देखना कैसे मेरा क्राकन तुम्हारी खुशी और तुम्हें राख करके रख देगा। अंतिम पड़ाव, क्राकन का घोंसला। उधर देखो। सालों से जो मेरा वफादार रहा, उसको 2 दिनों में तुमने मेरे खिलाफ कर दिया। हाँ, दोस्ती है ही ऐसी चीज। रुकस, रुकस, ओ रुकस। बस तमाशा यही खत्म होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भीम ने बाजी के सारे पड़ाव जीते हैं, आखिरी पड़ाव भी। आखिरी पड़ाव गोका राजा की तलवार उसके मकबरे से निकालना है, पर वो तलवार जमीन के हजारों फुट नीचे गड़ी है, जहाँ जल्द ही तुम अपनी आखिरी नींद सोओगे। नहीं हेरा, इनको कुछ मत करना। ओहो, बड़े बहादुर बन गए। भीम के साथ इतना वक्त गुजारा, कुछ तो असर पड़ना ही था। नाम मत लो उसका। क्यों डरती हो कि वापस आ जाएगा? ये क्या? नहीं, नहीं, ये नामुमकिन है। नामुमकिन से ना हट जाए तो मुमकिन बन जाता है। ढोलकपुर को बचा ही लिया। ढोलकपुर ही नहीं, पहलवानपुर और ज्ञानपुर और न जाने कितने ही राज्यों को। शुक्रिया भीम, शुक्रिया। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ?
रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू, ढोलू भोलू, कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली बो। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे खुद कैसे ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। स्पेस रिसर्च के इस सालाना प्रोग्राम में हम एक होनहार साइंटिस्ट को सम्मानित करते हैं जिसने स्पेस रिसर्च में बड़ा सराहनीय काम किया है। इस साल का पुरस्कार जाता है ढोलकपुर के साइंटिस्ट अवी को। मुबारक हो। माँ, पुरस्कार के साथ साथ अभी चाचा को अपने साथ स्पेस स्टेशन में कुछ मेहमान ले जाने की भी अनुमति मिली है। सो चाचा, हम सब बच्चों को साथ ले जा रहे हैं। पर वहाँ जाएंगे कैसे? स्पेस शटल में। आपका स्पेस शटल 10 सेकंड के बाद उड़ान भरेगा। लेने की हवा की कमी हो सकती है। ये कैप्सूल वहाँ बहुत दिन तक सांस लेने में मदद करेंगे। तो तैयार। अभी चाचा, स्पेस में सब कुछ उल्टा क्यों रहता है? जब हम पृथ्वी पर होते हैं, पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचे रखती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। पर स्पेस में ये ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए स्पेस में जा रहे हैं तो थोड़ा स्पेस के बारे में पढ़ भी लिया जाए।
छत काटकर अंदर घुसा दे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पेस में ग्रेविटी कैसे ला सकते हैं। क्या कमांड है? बैटरी ऑफ। साइंटिस्ट अवी का आविष्कार ये रोबोट अब उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। ओह वाह, मजा ही मजा। सावधान सावधान, स्पेसशिप में हवा का दबाव साधारण से कम हो रहा है। सावधान, स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा साधारण से कम हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? अभी चाचा कहाँ है? वो स्पेस वॉक से वापस आते ही होंगे। इस रोबोट को रोकना होगा। ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं! बैटरी ऑफ। वाह बच्चों, तुमने बड़ी सोच से काम लिया। स्पेस में दूर रखी चीजों को झटपट उठाने के लिए मैग्नेट का उपयोग कितना नया और बेहतरीन आइडिया है। और स्पेस में मैग्नेट का इस्तेमाल करने वाले इन नए गैजेट्स का आविष्कार का श्रेय साइंटिस्ट अवी के साथ इन बच्चों को भी जाता है। मारो मारो जल्दी।
नहीं, आराम से बिस्तर में सोऊंगा। तुम कौन हो? जंतर मंतर मूली गाजर, राजू तू बन जा चमगादड़। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हाँ, जाओ यहाँ से। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो रहा राजू। कहाँ जाओगे? बच गए। शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। 97। उस्ताद बस 3 और। 98। पूरे 100 हो जाएंगे। तुम दोनों को तो अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके
किस्मत की पर्ची छुपाऊं, गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं। किस्मत की पर्ची छुपाऊं। अरे बच्चों आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। अरे ये कागज कैसा? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम। इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। भीम, क्या बात है। दौड़ा भागी की ज़हमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। सब शांत हो जाओ, मैं अपनी किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। आज तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ? बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यूं आई। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों, क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। क्या बात कर रही हो चुटकी? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ।